अधिकार लीला है। श्रीमद् भागवत के अधिकारी वक्ता कौन? श्रीमद् भागवत के अधिकारी श्रोता कौन? ऐसा हमने सुना है। महात्म्य में केवल एक बार धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया और उससे मुक्ति मिल गई। परीक्षित heard this discourses just once and he was delivered. केवल एक बार कथा का श्रवण करके इनको मुक्ति मिल जाती है। हम देखते हैं समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितनी सारी बार कथा सुन डाली, सांभड़ी, और उनको तो मुक्ति कहां दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? इसका कारण ये पहले समझाया, अधिकार किसको है। The Sanskrit word adhikar has two meanings. A, adhikar, right. As we say, education is our right. Mr. Mayor is sitting here. Clean water is our right as a citizen, as taxpayers of this country. Clean air is our right. Freedom is our right. तो अधिकार का एक अर्थ होता है right. The other meaning of the word adhikar is qualification. We demand rights. It's okay. It feels good to demand rights. At the same time, we need to ask ourselves, are we qualified for it? In other words, do we really deserve it? There's a beautiful quote in English. First deserve, then desire. श्रीमद् भागवत ये सभी का अधिकार है. Anybody can listen to this discourse. But the impact of it, the result of this discourse will only appear, it will only occur only if you are qualified listener. Everybody goes to school, but there are only few who excel in studies. So education is a right to everyone. At the same time, there are very few who are really qualified. श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार तो सभी का है, लेकिन इसका परिणाम कितनों पर आएगा? तो आर वी क्वालिफाइड? श्रोता है हम अच्छे, वक्ता है हमारा अच्छा। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी कमेंट्री लिखी श्रीमद् भागवत पर, जिसका नाम है सुबोधिनी जी। उसमें वो 3 प्रकार बताते हैं वक्ता और श्रोता के, द स्पीकर एंड द लिसनर। 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। और फिर उन्होंने स्पष्टता की कि हर बार सात्विक वक्ता को सात्विक श्रोता ही मिले यह आवश्यक नहीं है। तो मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखें तो 9 टाइप्स ऑफ स्पीकर्स एंड लिसनर्स होते हैं। सात्विक वक्ता, सात्विक श्रोता, सात्विक वक्ता, राजसी श्रोता, सात्विक वक्ता, तामसी श्रोता। सब दूसरे 3 फिर राजसी वक्ता, सात्विक श्रोता, राजसी वक्ता, राजसी श्रोता, राजसी वक्ता, तामसी श्रोता, और फिर तामसी वक्ता, सात्विक श्रोता, तामसी वक्ता, राजसी श्रोता, तामसी वक्ता। वो तो बेचारे बेड़ा गर्क, वक्ता भी तामसी और श्रोता भी तामसी, फिर क्या करें? कई बार ऐसा होता है, वक्ता तामसी होते हैं, श्रोता सात्विक होते हैं। बचपन में मेरी दादी माँ एक मुझे कहानी सुनाती थी, कहानी मतलब अर्थात बनी हुई घटना, ट्रू इवेंट। श्रीमद् भागवत का आयोजन करना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो हमने कल महात्म्य में देखी, वक्ता।
कई लोगों को ये पता नहीं चलता, किसी को भी पकड़ के ले आते हैं। अपने गांव में है ना बाजू वाला, अपना वो पहचान वाला है ना, अपना वो है ना, से नहीं चलता। शास्त्र के जानकार हैं, क्योंकि व्यासपीठ पर से मैसेज क्या दिया जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वक्ता कैसे होने चाहिए उसके लक्षण बताए हैं महात्म्य में। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, वेद शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया है, अध्ययन के अर्थात केवल रट रहा है ऐसा नहीं, उस पर चिंतन मनन निधिध्यासन किया है, आचरण में जो रखते हैं, ऐसे वक्ता होने। वक्ता का एक क्वालिफिकेशन है, चाहिए वक्ता के जीवन में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। भागवत की कथा यदि करनी हो तो उसके जीवन में कोई व्यसन, इस चीज के बिना नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं आत्मविश्वास से प्रिय स्वजनों, क्योंकि मैं जो आचरण करता हूं, मैं मेरे अपने जीवन में कोई भी व्यसन नहीं है। चाय का भी स्वाद क्या है वो मुझे पता नहीं है। आई हैव नेवर टेस्टेड इवन टी। बाकी के व्यसन की तो बात ही छोड़ो। और ये जो है क्यों, ये एंटायर क्रेडिट आई गिव टू माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर। छोटा था तब से यदि पकड़ा दी होती चाय हाथ में, तो आज भूपेंद्र भाई पंड्या फू फू करके चाय पीते। बचपन से उन्होंने नहीं दी, और फिर बड़े होकर के प्रभु की कृपा हुई कि इच्छा ही नहीं हुई कभी। मैं जिन परिवारों में रहता हूं, देखिए, पूछिए जिग्ना बहन से, पूर्वी मेरा ध्यान रखती है, पूछिए उसको। कुछ लोगों को तो आश्चर्य लगता है, सुबह उठकर कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, दोपहर को फिर 4 बजे कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, तो मूड कैसे आएगा? तो मेरा मूड 24 घंटे बना रहता है, हमेशा होता। कल कथा करके जब निकले तो एवरेस्ट मुझे पूछ रहा था गाड़ी में बैठ के, यू मस्ट बी टायर्ड राइट? नो नॉट एट ऑल। आश्चर्य लगा उसको, सरप्राइज्ड। 3-3.5 घंटे प्रवचन करने के बाद यू आर नॉट टायर्ड? नो। ईश्वर की कृपा होती है, राइट एवरेस्ट? ईश्वर की कृपा होती है। कोई व्यसन नहीं होना चाहिए वक्ता के जीवन। और मेरी दादी माँ जो प्रसंग कहती थी, बनी हुई घटना, गांव में कथा का आयोजन किया गया और आसपास के गांव से किसी को बुला के ले आए। जो वक्ता थे सब व्यसन उनमें, और उनमें भी एक व्यसन इधर जो इधर लगा रहे और कथा चलती रहे। अब ये जो कथा चलती, ये जब लगा रहे तो मुख में से उल्टा भी है ना, फिर तो मुख में से गिरे ग्रंथ के ऊपर, आगे जो लोग बैठे उनको तो दिखाई पड़े। कहते एक तरफ ये कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप, श्री कृष्ण का वांग्मयीन स्वरूप, और ऊपर उनमें मुख में से ये गिरा है तो उनको कष्ट होता, दुख, कैसा ही गंदा हो रहा है ये, दिस इज नॉट राइट। दूसरे दिन ये वक्ता महाशय बाहर निकल रहे थे, किसी ने आकर के कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करो, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस, लेकिन कम से कम व्यासपीठ पर बैठे हो तब तो ये मत करो। ये सब उड़ता है, गिरता है, गंदा होता है। उन्होंने कहा कल की कथा में तुम्हें उत्तर दे देंगे। तीसरे दिन की कथा में कहीं ना कहीं से पॉइंट ला करके बताया कि वक्ता जब व्यासपीठ से कथा करते हैं तब उनके मुख में गंगा जी का अवतरण होता है। ज्ञान गंगा, भागवत की भागीरथी, भक्ति गंगा, सब गंगा ही गंगा है।
तो ये जो भगवान पर हो रहा है, ये गंगा जी का अभिषेक हो रहा है। इसमें मन में किसी को भी शंका नहीं लानी चाहिए। ऐसा करके जिसने प्रश्न पूछा था उसके साथ में आंख मिला के देख, दे दिया तुझे उत्तर। तीसरे दिन की कथा पूरी करके जब बाहर निकल रहे थे, कोई 22-23 साल का नौजवान आया और ये वक्ता महोदय थे, उनके हाथ में एक पूड़ी पकड़ा दी, कहा बाप जी ये खा लीजिए आप। तो उन्होंने पूछा क्या है? अरे बस प्रसाद समझ के खा लीजिए ना आप। अब देखो, खाने पीने का कोई संयम नहीं था, तो प्रसाद समझ के खा लीजिए कहा। पूड़ी खोल के आ करके मुंह में डाला, स्वाद जरा विचित्र लगा। उन्होंने पूछा ये कौन सा प्रसाद है? वो जवान ने कहा कि आपने अभी खा लिया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे पिताजी के अस्थि थे। मेरे पिताजी की इच्छा ऐसी थी कि उनके अस्थि गंगा जी में पधराए जाएं। अब मैं रहा सामान्य व्यक्ति, उनके अस्थि गंगा जी में पधराने के लिए बैरी से इंडिया, इंडिया से हरिद्वार, हरिद्वार जाऊं, वो टिकट का खर्चा, वीजा, ये सब कराऊं, वो बहुत लंबा हो जाता था मामला। लेकिन आपने कहा कि आपके मुख में गंगा जी हैं, मारे तो घेर बैठा गंगा આવી गई। હવે મારા બાપા પોક્યા नहले पे। प्रिय स्वजनों, ये संसार में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा न सोचे कि मुझे ही सब पता है। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर कितने कितने सुंदर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। मेरे जीवन का एक नियम है प्रिय सुजन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर उनकी लाइफ चलती है। मेरे जीवन का जो कुछ नियम है उनमें से एक ये है, आई नेवर अंडर एस्टिमेट माई लिसनर्स। मैं हमेशा ये सोचता हूं मेरे सामने ये जितने सारे लोग बैठे हैं ना, सभी लोग बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान की उन पर भी कृपा है, इसीलिए तो सामने आकर बैठे हैं। ईश्वर की कृपा न होती तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने आते कैसे लोग? और सब लोग बुद्धिमान हैं। हां, उनकी बुद्धि का क्षेत्र कोई अलग हो सकता है, लेकिन हैं सब बुद्धिमान। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी इन लाइफ। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं। वक्ता यदि सात्विक हो प्रिय सुजनों, और श्रोता भी सात्विक हो करके शांति से, एकाग्रता से, तन्मयता से, विथ लव, रिस्पेक्ट एंड कंसंट्रेशन यदि कथा का श्रवण करे, तो आज भी इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि वो मुझे और आपको मुक्ति दिला सकता है। इतना ही ग्रंथ में था।